हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह कविता, जिसे हमने कक्षा 9वीं की पुस्तक से लिया है, उसके 5 काव्यांशों की व्याख्या के विषय में हमने अपने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी कविता के कुछ और काव्यांशों की व्याख्या के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं एक फूल की चाह कविता की व्याख्या के कुछ काव्यांशों की व्याख्या। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा पहला काव्यांश जो मैं पढ़ रही हूँ। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी। अटल शांति सी धारण कर सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। दोस्तों, जो ये कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह कवि है, इसमें कवि ने समाज में फैली अछूत की समस्या को उठाया था। इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार एक महामारी एक गांव में फैल जाती है और एक अछूत कन्या उस महामारी का शिकार हो जाती है और तेज ज्वर से वो तपने लग जाती है। उसके पिता बहुत घबरा जाते हैं अपनी ऐसी बेटी की ऐसी हालत देखकर। तब वह बेटी सुखिया अपने पिता से कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई डर नहीं है, उसे यदि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल मिल जाए तो वो स्वस्थ हो जाएगी। पिता ने जब यह बात सुनी तो वो सब कुछ भूलकर मंदिर में चला गया और ऊंचे वर्ग के लोगों के साथ अंदर मंदिर में प्रवेश कर गया और उसे प्रसाद के रूप में वो फूल मिल भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आ रहा था, वो कतिपय उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे मारते पीटते हैं, साथ ही साथ उसे 7 दिन का कारावास हो जाता है और इधर उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है। कवि ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण अपनी कविता में अपनी इस कविता के द्वारा किया है कि किस प्रकार गांवों में अछूतों के साथ व्यवहार होता है। चलिए दोस्तों, अब हमने जो काव्यांश पढ़ा उसकी व्याख्या जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो बच्ची कभी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती थी, शांत नहीं रहती थी, हमेशा उछल कूद करती रहती थी, आज वही बच्ची इस तरह ना टूटने वाली अटल शांति धारण किए चुपचाप पड़ी थी। सुखिया के पिता खुद सुखिया को उकसा रहे थे, वो अपनी बच्ची को जगाना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि वो उसे सुनना चाहते थे कि वो उसे कहे कि पिता, मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए, उस फूल को मुझे ला कर दो। अगला काव्यांश। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाका समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की दहरा। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऊंची पहाड़ी के शिखर पर एक विशाल मंदिर था, जिसके आंगन में खिले कमल के फूल सूर्यों की किरणों से ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सूर्य की किरणों में सोने के कलश चमक रहे हों। और जो मंदिर का आंगन था वो दीपकों की जगमगाहट और धूप की महक से सजा हुआ था। और कवि कहते हैं कि मंदिर के अंदर और बाहर ऐसा आभास हो रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा हो। चलिए दोस्तों, अगला काव्यांश पढ़ते हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस भल से ढिकला। उसके पिता मंदिर में आते हैं, वो फूल लेना चाहते हैं और वहां पे आरती हो रही थी, लोग आरती कर रहे थे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता जब मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां भक्तों का समूह मधुर आवाज में साथ मिलकर देवी माँ की पूजा कर रहा था। सब गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। देवी माँ की स्तुति कर रहे थे और गा रहे थे कि माता रानी आपकी सदा हो, सदा ही जय हो। और देवी माँ की स्तुति में
जो सुखिया के पिता है वो भी मग्न हो जाते हैं और गाते हैं इस भजन को, और बिना किसी कोशिश के वो पता नहीं कैसे कोई शक्ति उन्हें धकेलती है कि क्या होता है, वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें ऐसा आभास हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। दोस्तों अगला काव्यांश, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब वो लाइन में लगे थे, उनको वो पुष्प मिल जाता है और वो कल्पना करते हैं कि जल्दी से मैं जाऊं और ये पुष्प अपनी बेटी के हाथों में दूं। तो इसमें कवि कहते हैं कि पुजारी ने पिता के हाथों से दीप और फूल लेकर देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया, और तत्पश्चात पुजारी ने जब सुखिया के पिता को देवी माँ का प्रसाद दिया तो वो कल्पना में खो गए। क्या कल्पना करते हैं कि पल भर के लिए उन्हें आनंद आता है उसी क्षण, और वो उसे लेना भूल जाते, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि वो फूल उन्होंने लिया है वो अपनी बेटी को देंगे और उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। अगला काव्यांश, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह कह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब जब लोगों की निगाह उस पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि ये कैसे मंदिर में आ गया एक अछूत होकर। तो कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाए थे, मतलब अपने घर जाने के लिए वो मंदिर से निकल रहे थे, लेकिन वो मंदिर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाए थे कि तभी पीछे से उन्हें आवाज आती है कि ये अछूत मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर पाया, इसको पकड़ो कहीं ये भाग ना जाए। यह तो भले मानुष के जैसे बनकर आया था, मतलब वो जो कतिपय उच्च वर्ग के लोग अपने आप को समझते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये हम जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में आया और हमें मूर्ख बनाकर चला जा रहा है। तो दोस्तों ये हमने जाना कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह कविता के कुछ काव्यांशों की व्याख्या। दोस्तों इसके अभी कुछ काव्यांश और रह गए हैं जिनकी व्याख्या के विषय में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।